अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ फातिमा बलोच और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। नाजरीन, हुकूमत की तरफ से नोटिस जारी हुआ है कि 10 बजे के टाइम तक सारी दुकानें, मार्केट और मॉल्स जो हैं वो बंद कर दिए जाएंगे। आज इसी हवाले से मैं बात करूँगी। मैं घंटा घर चौक पर मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सारे मेडिकल हॉल वाले भी मौजूद हैं, यहाँ पर बाकी दुकानदार भी मौजूद हैं, रेडियो वाले भी आए हुए हैं। सबके लिए ये नोटिस जारी हुआ है कि 10 बजे के बाद से कोई दुकान नहीं खुली होगी, कोई स्टॉल नहीं लगाया जाएगा। तो अब इनसे ये जानते हैं, इन्हीं से ही ये सवाल करते हैं, इन्हीं से ही पूछते हैं कि क्या वजह है कि 10 बजे तक का नोटिस जारी हो गया तो आप लोग ये 10 बजे तक दुकानें बंद क्यों नहीं कर रहे। इसी हवाले से बात करते हैं, इसी हवाले से आवाम से भी जानते हैं, दुकानदारों से भी जानते हैं। मेरे साथ इस प्रोग्राम में रहिएगा जी। तो नाजरीन, यहाँ पर आवाम भी मौजूद है, दुकानदार भी मौजूद है, इनसे भी बात करते हैं, यहाँ से इनसे जानते हैं, इनकी राय लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? खैरियत से हैं? अल्लाह का बड़ा करम। वज़ीर आला पंजाब की तरफ से नोटिस आया जिसमें 10 बजे तक दुकानें बंद कर दी जाएंगी। तो अब सवाल ये उठता है कि 10 बजे तक स्मोक तो ख़त्म नहीं होने वाली, स्मोक का तो मतलब जोश भी तभी आता है, ठीक है ना। तो क्या कहना चाहेंगे, 10 बजे तक दुकानदार तो दुकानें बंद नहीं कर रहे, और अगर बंद कर रहे हैं तो वो किस हद तक आपके कारोबार जो है वो मुतासिर हो रहे हैं? कारोबार पे तो बहुत असर पड़ेगा। आजकल जो है ना दुकानदारी शाम की होती है, दिन में तो वैसे सब लोग जो निकलते ही रात में। दिन में तो वैसे कारपोरेशन वाले और ये मरियम नवाज साहब ने जो ये आज पीरा फौज जो निकाली हुई है, इन्होंने बहुत परेशान किया हुआ है। जो थोड़ा बहुत कारोबार होता है वो शाम के टाइम ही होता है, तो बहुत ज़्यादा परेशानी होगी इसकी वजह से। 10 बजे दुकानें नहीं बंद होनी चाहिए। तो ये तो मेरे ख्याल से हर साल ही ऐसे होता है। स्मोक का पहले इतना अरूज नहीं था, अब बहुत ज़्यादा आने लग गई है स्मोक। मेरे ख्याल से अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो ये आप लोगों की सबकी बेहतरी के लिए है कि 10 बजे के बाद अगर दुकानें बंद कर दें तो ये सब के लिए बेहतर है कि बीमारियों से इंसान बच सकता है, बाहर निकलेगा भी कम तो बीमार भी कम ही इंसान हो। ठीक है, अगर जो 10 बजे दुकानें बंद होती हैं तो फिर मरियम नवाज साहब को चाहिए थोड़ी सी ये कारपोरेशन वाले जो हैं उन पर थोड़ा सा कंट्रोल किया जाए। ये जो अब सामने जैसे कि आप देख रहे हैं, इस दरख्त के नीचे पीरा फौज वाले खड़े हुए हैं, इन्होंने बहुत परेशान किया हुआ है। इन पे क्या अगर कहते हैं? ये सामान उठा लेते हैं, जुर्माने करते हैं, सामान उठा के ले जाते हैं, चालान कर देते हैं। अगर जो इस तरफ से सहूलत देखनी चाहिए मरियम नवाज साहब को, तो थोड़ी सी यहाँ से भी कंट्रोल करना चाहिए। इनको कहें कि थोड़ा सा जो है ना सख्ती कम कर दें ताकि 10 बजे दुकानें बंद करवा दें, ताकि हम लोग जो है ना दुकानदार कारोबार तो कर सकें ना। तो इस तरह की जो धुंध है, इससे बचाव के लिए इंसान अपने ख्याल भी खुद ही रखे। जी बिल्कुल, अपना ख्याल रखते हुए अपना कारोबार भी चलाए। हाँ तो ऐसी 10 बजे की डेडलाइन नहीं देनी चाहिए। 10 बजे की अगर जो देते हैं तो ठीक है, इसमें हमारा फ़ायदा है। लेकिन ये जो कारपोरेशन वाले हैं इस पर थोड़ा सा कंट्रोल हो जाए तो 10 बजे तक जो है ना दुकानें बंद कर जाएं, कोई इशू नहीं है। इसमें हमारा ही फ़ायदा है, ये बीमारी से, ये जो आलूदगी वगैरह, इससे हम लोग बचेंगे। लेकिन दिन के अंदर ये काम नहीं करने देते। शाम को फिर 10 बजे जो दुकानदारी का टाइम होता है, 10 बजे दुकान बंद हो गई तो फिर हमारे घर के चूल्हों का भी मसला बन जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, यहाँ और भी लोग मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? खैरियत से? अल्लाह पाक का शुक्र है। क्या कहना चाहेंगे कि फ़िज़ाई आलूदगी हो रही है, बहुत ज़्यादा जो मसनूई धुआं है, इस टाइम स्मोक का राज है, सर्दियाँ आ रही हैं और ये तो अरूज पे होती है जो स्मोक है। तो हुकूमत की तरफ से ये नोटिस जारी हुआ है जिसमें 10 बजे तक जो है ना दुकानें बंद कर दी जाएंगी। जो रेडियो वाले हैं वो भी अपनी जो है ना रेडियो उठा कर चले जाएंगे। तो क्या समझते हैं कि इससे आप लोगों का कारोबार मुतासिर होगा, या ये 10 बजे का जो डेडलाइन दिया है इन्होंने अच्छा एक इनिशिएटिव निकाला? वहसियत जो है वो मुसलमान, हमें तो दुकानें 9 बजे सुबह ही खोल लेनी चाहिए, लेकिन वो हम कॉपी करते हैं फॉरेन कंट्रीज़ को, तो वहाँ के लोग जो है वो 10-12 बजे। तो इस तरह का जिस तरह का कंट्री हो उस तरह के आप पॉलिसीज़ बनाकर चलेंगे तो किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं। क्योंकि बहैसियत मुसलमान मुझे ये यकीन है कि जो मेरे नसीब का रिस्क है, अगर मैं दुकान 2 घंटे भी खोलूँगा तो अल्लाह पाक वो मुझे रिस्क पूरा देंगे। क्या काम करते हैं? मैं आईटी से रिलेटेड हूँ, कंप्यूटर, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, और जो है वो टीचिंग से वाबस्ता हूँ। 10 साल टीचिंग की है और फॉरेन कंट्रीज़ में भी जो आईटी का ही काम जो है, डिजिटल कंट्रीज़ जो है वो जिस तरह। आप क्या समझते हैं कि ये जो इक़दामात अपनाए जा रहे हैं ये आवाम के लिए बेहतरी के लिए हैं कि बीमारियां फैल रही हैं इससे? ज़ाहिर है जब इंसान बाहर ही कम निकलेगा तो बीमार भी कम ही होगा। या दूसरी तरफ अगर देखें तो 10 बजे तक कारोबारी हजरात जो हैं उनका बहुत ज़्यादा नुकसान? नहीं, कोई ऐसा नुकसान वाली बात नहीं है। अगर सब लोग जो है वो इसी बेस पे आकर अपना काम करें, हुकूमत की बात माने, मिलजुल कर एक दूसरे टाइम ही में गुजारना है। हमने ये बुरा, जिस तरह कोई एक प्रोसेस होता है वो गुजर जाता है, उसके बाद जो है वो आपको कुछ भी जो है तो मिलजुल कर एक दूसरे से देख लें कि हुकूमत भी सही कह रही है कि वो चाह रही है कि आवाम की कुछ सेहत और इन चीज़ों में और हादसात में इजाफा जो है वो हो जाता है। बीमारियाँ बहुत ज़्यादा हो गई हैं जी, आप बिलीव करें मेरे घर में और मेरे इर्द गिर्द
आजकल डेंगू का बहुत मसला यस, डेंगू इज़ टू मच, जिसका हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि स्प्रे करना चाहिए कि जो दरख्तों के ऊपर बड़ी बड़ी वैन से वो पानी का छिड़काव करते हैं, वो दरख्तों को फरनाइल और उनसे स्प्रे कर कर, क्योंकि इस दफ़ा जो है वो बारिशें ज़्यादा हुई हैं और मच्छर की अफजाई ज़्यादा है, तो हुकूमत को भी साथ चाहिए कि वो भी इस चीज़ को रोकने के लिए मज़ीद जो है वो कुछ अच्छे इक़दाम करे। इस बारे में क्या कहना चाहेंगे कि 10 बजे दुकानें बंद करने का कह दिया है, लेकिन 10 बजे दुकानें बंद करने से स्मोक तो ख़त्म नहीं होगी। नहीं होगी, वो उससे ये होगा कि जो मुल्क का निज़ाम होता है ना, तो उसमें वैसे तो अगर देखा जाए इस स्मोक में या माहौली दुनिया में जो हो रही हैं माहौलियाती तब्दीलियाँ, पाकिस्तान का तो उसमें कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। बहसीयत हम यूँ समझ लें कि एक दुनिया में रहते हुए एक इंसान है जो उस जंगल में है, तो हमें उस चीज़ को फेस करना है, तो उसके लिए हुकूमत अपने तौर पर इंसानी हद तक जितना भी कर सकते हैं, इंसानी हद तक जो है वो कर सकते हैं कि आप उसमें स्प्रे कर सकते हैं, सफाई कर सकते हैं अपने तौर पर, जो है वो मच्छर मार लोशन या डिफरेंट टाइप of, क्योंकि साइंस इतनी तरक्की कर गई है, तो हम इन छोटे सी मच्छर सचर से तो नहीं खौफजदा होना चाहिए। अगर हम बाहर के मुल्क में देखें तो बाहर के मुल्क में अगर एक डेडलाइन दे दी जाती है कि इस टाइम तक मॉल सारे बंद हो जाएंगे, ये जो शॉप्स आएंगे बंद हो जाएंगी, तो यहाँ पर ऐसा क्यों नहीं है कि यहाँ पर अब डेडलाइन दे दी है कि 10 बजे तक आपने दुकानें बंद कर देनी है, लेकिन जो दुकानदार हैं वो नहीं बंद करते, वो फिर भी खोल के रखते हैं। नहीं, उसमें फिर ये होता है कि जो है वो गवर्नमेंट जो है वो जितना ही बड़ा जो है वो इंसान हो, आप मैं जितने भी रिच हो जाएं, गवर्नमेंट से हम फाइट नहीं कर सकते। अगर गवर्नमेंट अगर इनको ढील देती है तो वो बहसीत है जमहूरियत या एक मुसलमान कंट्रीज़ होने के, अगर काफ़ी सारे लोग बंद कर देते हैं तो 30% ओपन भी करते हैं, तो हुकूमत उस बात का नोटिस नहीं लेती, वो कहती है 70% वी आर कैचअप। तो इसमें आप मुतालबात करना चाहेंगे, मुतालबात यही करना मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज यही देना चाहेंगे कि हमें जो है वो सब लोगों को इस कंट्री को जो है वो अपना घर समझना चाहिए और सबको अपना अपना हिस्सा डालना चाहिए कि हम लोग जो है वो इसकी बेहतरी के लिए जो जो कुछ कर सकते हैं, और अच्छे हुक्मरान आने चाहिए जो कि हमारे पैसे को जो है वो अच्छे तरीके से खर्च करें हमारी फलाह व बहबूद पे, ना कि नमूद नुमाइश पे कि मैंने 50 लाख का कोट पहन लिया और 30 लाख रुपए का शूज़ पहन लिया। दिस इज़ नॉट ए थिंकिंग ऑफ पीपल। इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया, उसकी सोच तो अल्लाह ताला ने फ़रिश्तों से भी बड़ी बना दी है, तो हम छोटी छोटी बातों पर, ये एक हमें पाकिस्तान अल्लाह ताला का बहुत बड़ा तोहफ़ा है, इसकी कदर करनी चाहिए। अपने घर को घर समझते हैं, अपने मुल्क को भी घर। ये करेंगे तो हम इंशाअल्लाह ताला हमें कोई भी जो है वो बंदा नहीं हरा सकता। बहुत शुक्रिया आपका। नाजरीन, यहाँ पर और भी लोग मौजूद हैं, बड़े इनसे भी बात करते हैं, इनकी भी राय लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, कैसे हैं, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। सर क्या कहना चाहेंगे कि हुकूमत ने एक नोटिस जारी किया जिसमें 10 बजे तक की ना डेडलाइन दे दी है, तो हुकूमत ने कहा कि 10 बजे तक दुकानें बंद कर देनी है, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि 10 बजे तक दुकानें बंद करने से स्मोक तो ख़त्म नहीं होने वाली, जो कारोबारी हजरात हैं उनका कारोबार मुतासिर होगा। क्या समझते हैं कि ये एक अच्छा इकदाम है या ये गलत किया है, कारोबारी हजरात मुतासिर? टाइम बना देते हैं, ठीक है। बना स्मोक वाला वो तो एक अलहदा ऐसे ही है कि भाई इशू बनाया हुआ है स्मोक, तो पर वो टाइम बना दें, ठीक है, अच्छी बात है। 10 बजे तक का डेडलाइन दे दिया है हुकूमत ने, ठीक है, अच्छी बात तो आप कितने बजे तक दुकान बंद करते हैं? है। वैसे भी हम 10:30 बजे तक करते हैं, तो आधा घंटा पहले कर लेंगे। आधा घंटा पहले कर लेंगे, तो वो वही बात आ रही है ना कि हुकूमत जो नोटिस जारी कर रही है उस टाइम तक दुकानदार दुकानें बंद नहीं करते, क्योंकि आवाम निकलती ही शाम के टाइम है। और इस दूसरी तरफ देखें, सर्दियों में इतना नहीं होता, गर्मी में ज़्यादा इशू होता है। दूसरी तरफ देखें तो जो गर्मी में ज़्यादा इशू होता है, क्योंकि गर्मी में जो है कस्टमर निकलते ही शाम को आउटिंग पर, सर्दी में तो लोग आपको पता है जल्दी चले जाते हैं। मतलब ठीक है, अच्छा एकदम अच्छा है, 10 बजे तक सर्दी के लिए बंद हो बहुत- जाएगी, तो अगर हुकूमत ने नोटिस जारी कर दिया तो आप लोग भी दुकानें बंद कर देंगे? जी ठीक है जी, अच्छा इकदाम है, कारोबार कोई मुतासिर नहीं होगा। ठीक है। नाजरीन, यहाँ पर मैंने आवाम से बात की है कि कुछ आवाम खुश है कि 10 बजे तक दुकानें बंद करने का कहा है, तो ये एक अच्छा इकदाम है, 10 बजे तक दुकानें बंद हो जानी चाहिए। इंसानी सेहत के लिए ये बेहतरीन इकदाम है, इंसान बाहर जितना कम निकलेगा उतनी बीमारियों से बचेगा। दूसरी तरफ कुछ आवाम जो है वो ये कहती है कि हमारा कारोबार बहुत हद तक मुतासिर हो रहा है, 10 बजे दुकानें बंद करने से स्मोक ख़त्म नहीं होने वाली, तो ये कौन सा इकदाम है हुकूमत की तरफ से? और भी लोग मौजूद हैं, दुकानदार भी मौजूद हैं, आवाम भी मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं, मगर इस टाइम एक ब्रेक का मैं दोबारा हाजिर रहती हूँ। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन, यहाँ एक और शॉप पर मैं मौजूद हूँ, इनसे भी बात करते हैं, इनकी भी राय लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम। सर कैसे हैं, खैरियत? शुक्र है मालिक सर क्या कहना चाहेंगे कि हुकूमत ने इकदाम निकाला जिसमें 10 बजे तक दुकानें बंद कर दी जाएंगी, क्या समझते हैं आप? ये एक अच्छा इकदाम है, 10 बजे तक दुकानें बंद हो जानी चाहिए या 10 बजे तक दुकानें बंद करने से कारोबारी हजरात मुतासिर हो? भाई 10 बजे तक वैसे वो होनी चाहिए बंद। बात बताएं क्यों? वैसे तो हम 9 बजे दुकान बंद करते हैं, 9 बजे खोलते हैं, 9 बजे बंद करते हैं। 9 बजे सुबह की खोलते हैं और 9 बजे रात की। हमारी टाइमिंग वही है। तो आप समझते हैं कि ये अच्छा इकदाम है हुकूमत की तरफ से? आप अच्छा ठीक है देखें, हुकूमत की तरफ से अच्छा इकदाम है? अच्छा खूबसूरत है, टाइम है। बाकी ये टाइम छोड़ा है, बच्चों को टाइम दिया जाएगा, क्या? बच्चों को टाइम दिया जाएगा घर में। कैसे? जल्दी दुकान बंद होगी, बाकी घर वालों को टाइम दिया और जाएगा। वो जो पैरा फोर्स वाले हैं वो आके स्टॉल हटा रहे हैं, आवाम ये भी बड़ी परेशान है कि ये गलत है, पड़ा ये ना करें इस तरह। सही भी है, कोई गलत भी है। आप ये बताएं, हम कहते हैं ये रोड पे बैठे पड़े हैं, ऊपर आएंगे घाघ आएगा। अब गरीब लोग कहाँ जाएंगे, अमीर लोग कहाँ जाएंगे? बात ये कार वाला कोई आता नहीं है, वो बड़े शॉपिंग मॉल में जाता है। बात ये अब शॉपिंग मॉल भी बंद हो जाएगा 10 बजे, नहीं, हर चीज़ बंद हो हर चीज़ तो बंद हो जाएगी, फिर आएंगे कैसे फिर वो? बात ये ठीक है, क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? मैसेज यही है, सही हमको है। क्या कहना चाहेंगे कि 10 बजे तक स्मोक तो ख़त्म होने नहीं वाली, तो अपना ख्याल कैसे खुद से रखें? बात ये 10 बजे तक टाइम सही है। मैसेज क्या देना चाहेंगे आवाम को कि अपना ख्याल खुद कैसे रखें, मास्क लगाकर? मास्क लगा के फिर बाजार में आए, ठीक है ना, हर चीज़ के एहतियात करें, ठीक है ना। टाइमिंग यही है, 10 बजे अपने घर वक्त चले जाओ। 10 बजे तक सारा काम अपना निपटाएं और अपने घरों को जाएं ताकि ना बाहर निकलें ना बीमारियां फैलें। यहाँ और लोग मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे सिस्टर? अल्लाह का शुक्र। सर क्या कहना चाहेंगे आपके 10 बजे तक नोटिस जारी हुआ है कि दुकानें बंद कर दी जाएं, तो क्या समझते हैं आप, अच्छा इकदाम है हुकूमत की तरफ से? बहुत बुरा इकदाम है सिस्टर। बात असल यही है कि ये गरीब लोगों से जो है ना नवाला छीन रहे। ये देखिए, मेरा ये इसी दुकान का किराया है 60,000 ऊपर से बिल आ रहे, 70,000 3 बंदा काम कर रहे, 30 उसका लगा ले, 90,000 इसका है। ये कहाँ से हम निकालेगा? 60,000 का दुकान का किराया और 70,000 का किराया, रेंट इसका, बिजली के बिल टैक्स के साथ। ओके, मेरा बात गौर से सुन रहे बहन। हम बात कर रहे हैं कि 60,000 मेरा दुकान का किराया है, 10-12,000 बिल आ रहे, 72,000 हो गए, 3 बंदा काम कर रहे हैं। अगर 20-20,000 भी आप लगा ले, 60,000 यही हो गया। 70 और 20 कितना आया? 90 नहीं आया, 1,70,000 और 60 1,30,000 रुपया आया। ये हम कहाँ से निकालेगा? ऊपर से आधा घंटा बाद कमेटी वाला आ रहे, ये ऊपर करो, नीचे करो, इधर करो, 5 पीस उठा लिया, 10 पीस उठा लिया, वापस नहीं देगा। यही इशू है, अल्लाह माफ़ करे। रियासती इदारे जितने भी है नाकाम है, लोगों से नवाले छीन रहे, लोगों से रेडियो में माल उठा रहे, वो नहीं दे रहे, वापस करना नहीं है, रिटर्न करना नहीं है। सारा बस यही हाल है हवाम पर। बस यही है कि अल्लाह रहम करो, यही दुआ करो बस। आपकी रोज़ाना की सेल कितनी हो जाती है? हमारा रोज़ाना सेल आपके सामने है। हमारा हालात, हमारा मुल्क का हालात, हमारा कंट्री उसका हालात क्या है। लोग ख़ुदकशी कर रहे, मर रहे, रोटी नहीं मिल रहे इनको। हमसे जो भी जिसका भी नसीब है हम तो दे रहे मुनासिब रेट पे। हमारा जितना भी 20,000 सेल होगा, 30 होगा, 25 होगा, जो नसीब है वही हमको मिलेगा। लेकिन हम बात यही कर रहे हैं कि गरीब लोग मर रहे, कुछ नहीं है। मतलब ये हुकूमत का अच्छा इकदाम नहीं है, कुछ नहीं, कारोबार मुतासिर। 0/0 है। क्या इकदाम है? आपके सामने है, सब आवाम के सामने है। क्या है, लोग गरीब लोगों का क्या हशर किया इन लोगों ने। लेकिन आवाम ये भी कह रही है कि 10 बजे अगर दुकानें बंद हो रही हैं, ये अच्छा इकदाम ये है कि ये बहुत स्मोक बुरा, अब मुझे अब एक बात बताएं जी। कि स्मोक 10 बजे दुकानें बंद करने से ख़त्म तो नहीं होने वाली? कुछ नहीं होगा, आधा घंटा और घंटे में क्या ज़्यादा होगा और क्या कम होगा। एक तरीका है, कभी यही करो कभी वो करो, बस हुकूमत है ये वो ये आवाम को रगड़ा दिया, नहीं है। आवाम को रगड़ा दिया। हाँ, लोगों को धोखा दे रहे, नाटक दे रहे, यही बात है और क्या है। क्या मैसेज घंटे देना- आधा घंटे क्या मुतालबात करना है? मुतालिबा हम यही बात कर रहे हैं कि पूरा 12 बजे दुकानें बंद कर ले, ताकि लोगों के ऊपर लोड है, किराया है, काम है नहीं। ऊपर से आप 10 बजे 9 बजे, ये क्या तरीका है? ये नहीं है। लोग ख्वार हो रहे, जार हो रहे, इनके लिए मुश्किल होगा। यही बात है सिस्टर मेरा। बहुत शुक्रिया आपका जी। तो नाज़रीन, यहाँ कुछ लोग शॉपिंग भी कर रहे हैं, इनसे भी पूछते हैं, इनकी भी राय लेते हैं, ये कहते हैं इस बारे में। दुकानदार हैं हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं, खैरियत से हैं आप?
सर कैसे हैं, खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कहना चाहेंगे कि हुकूमत ने ये नया इकदाम निकाला है जिसमें 10 बजे तक दुकानें बंद कर दी जाएंगी, क्या समझते हैं आप? ये अच्छा इकदाम है हुकूमत की तरफ से या इससे कारोबार मुतासिर होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात तो ये है, देखें जी, हुकूमत से जो वो तो एक हमदर्दी के नाते बात कर रहे हैं। असल तो अगर इस्लाम के एतबार से देखा जाए तो हम लोग सुबह की नमाज़ पढ़ के दुकानें खोलें और मगरिब की नमाज़ में बंद हो जाए, क्योंकि आप पूरा यूरोप देखें मगरिब के बाद बंद होता है। इस्लाम की रूह से वैसे मगरिब के टाइम दुकानें बंद हो ताकि अपनी बीवी बच्चों को भी टाइम दिया जाए और इबादत जो मगरिब और इशा की नमाज़ और उसके तिलावत उसको आप पूरा कर सकें। तो मगरिब के टाइम दुकानें ख़ुद बंद हो जाए, हुकूमत की इसमें करने की ज़रूरत ही नहीं है। और बस हमारे यकीन कमज़ोर हैं, इसकी वजह से हम लोग 12-12 बजे 1-1 बजे तक बैठे रहते हैं, ना बच्चों को टाइम देते हैं ना बीवी को। तो बस वो ज़िंदगी एक ऐसे बनी हुई है जैसे खिलौना। तो गुजारिश है दुकानदार हज़रातों से कि वो जो है वो मगरिब के टाइम दुकानें इस्लाम की रूह के हिसाब से बंद कर दें। आप कुछ कहना चाह रही हैं? मैं इस बारे में मैं ये कहना चाह रही हूँ कि ये एक उसलिए भी अच्छा है कि अगर आवाम मुतासिर हो रही है इस मसनूई धुएँ से, तो ये इंसानी सेहत के लिए भी बेहतर है कि इंसान जितना बाहर कम निकलेगा उतनी बीमारियों से कम। मैं देखे वही बात आ गई ना, अगर हम इस्लाम को देख के चलेंगे तो देखो ना, मगरिब के टाइम हम वैसे ही जब घर चले जाएंगे तो खुद ब खुद ही हो जाएगा। तो इसीलिए यानी कि हुकूमत भी अच्छा काम कर रही है कि वो ये कहना चाह रही है कि बाहर ज़्यादा निकलेंगे तो इससे स्मोक वगैरह से बुखार हो रहा है और बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो हुकूमत को भी अल्लाह जज़ाए खैर दे, लेकिन हुकूमत से अर्ज़ है, चाहे मरीम नवाज़ साहब के, वो ये भी बात करें कि इस्लाम की रूह से मगरिब के टाइम दुकानें बंद करवा दें, तो वो सबसे बेस्ट है ताकि उनको भी अजर अज़ीम मिले और नमाज की भी सारे पाबंदी करें। और अगर हम दीन की रूह से देखें तो ये बेहतरीन टाइम है मगरिब के बाद बंद होना, लेकिन असल में जो आवाम है वो निकलती ही रात के टाइम है। जी, वो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन चेंज करने से होगा ना। अब दुनिया तो आपको पता है गालिब है, लेकिन असल तो दीन ही है। अल्लाह के नबी ने जो किया है वो हमें मानना चाहिए, चाहे औरत है मर्द है। दुकान किस चीज़ की है? ये हज उम्रे का सामान होता है हमारा। हम आप कितने बजे से कितने बजे तक खोलते हैं और बंद कितने बजे तक? ये मेरे दोस्त हैं, मैं इनके साथ होता हूँ, तो मेरी उनसे गुजारिश यही है मगरिब के टाइम की, और वो कह रहे भी हैं, लेकिन हम सुबह 9 से 9 तक करते हैं। तो इंशाल्लाह उम्मीद है हम मगरिब के टाइम तक लगा देंगे। 10 बजे तक का टाइम हुआ है तो आप मतलब आपको लगता है कि आप इसको फॉलो करेंगे और बाकी लोगों को भी फॉलो करना चाहिए? नहीं, इंशाल्लाह करना चाहिए। और मैसेज क्या देना चाहेंगे आवाम को भी और मुतालबात क्या करना चाहेंगे हुक्मरानों से? हुक्मरानों से यही करना चाहिए कि भाई जो है थोड़ा सा ये जो महंगाई का सैलाब है इसके ऊपर भी नज़र डालें। ये देखें ना, मज़दूरों की तनख्वाहें नहीं है और चीज़ों के रेट बढ़ते जा रहे हैं। अच्छा, उन दुकानदारों के लिए गुजारिश है हुकूमत से कि जो लोग अपनी मर्ज़ी के रेट पे चीज़ें दे रहे हैं, इसके लिए कोई यूनियन कोई जो है ना, इसके लिए कोई बनाए, जो है ना, एक ऐसे जैसे इन्होंने ये पैरा फोर्स बनाई है, तो ऐसे कोई बनाए जो अपनी मर्ज़ी से सामान बेचते, मतलब भाई महंगा करके, और ना किसी को देखते हैं उसकी बेचारे की क्या मजबूरी है, महंगाई है। तो ज़रा इससे गुजारिश है कि आप हुकूमत जो है ना इस मामले में करे कि उन दुकानदारों को पकड़े, उन डाकुओं को, लुटेरों को, उनको जो है वो सज़ाएँ देनी चाहिए कि भाई तुम अपनी मर्ज़ी की चीज़ क्यों, जायज़ मुनाफा लो, जो अल्लाह ताला का भी हुक्म है और बंदों की खिदमत के लिए भी बेहतर रहेगा। मैसेज क्या देना चाहेंगे आवाम को कि अपने जो एहतियाती तदबीर है वो कैसे अपनाएं, क्योंकि 10 बजे दुकानें बंद करने से स्मोक तो ख़त्म नहीं होने वाली? जी हाँ, स्मोक तो देखो जी ख़त्म नहीं होने वाली। देखो मैं तो मैसेज यही दूंगा कि इस्लाम की रूह से मगरिब के टाइम कर लो, हुकूमत की बात भी बीच में आ जाएगी और अपना भी फ़ायदा हो जाएगा। और बाकी ये बात तो गलत है कि हम दुकानें बंद कर ले तो इससे स्मोक, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, एहतियात है, एक सवाब दर्जा है, लेकिन बात यह है कि आमाल अच्छे करें। आमाल हमारे अच्छे नहीं हैं, हमारे घरों में कुरान की तालीम नहीं है, टिकटॉक चल रही है, तो हम इस पर आएँ ज़रा थोड़ा सा, इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा हो जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका। नाजरीन, यहाँ पर हमने दुकानदारों से भी बात की है, कुछ ख़रीदार भी आए हुए हैं, उनसे भी बात की है, मज़ीद और भी लोग मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं, मगर इस टाइम वक्त एक ब्रेक का मैं दोबारा हाजिर होती हूँ। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन, यहाँ पर कुछ ख़रीदार मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं, इनकी भी राय लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। और सलाम। सर कैसे हैं, खैरियत? ठीक ठाक। सर क्या कहना चाहेंगे कि नया वज़ीर आला पंजाब ने नया इकदाम निकाला है जिसमें नोटिस जारी कर दिया गया कि 10 बजे तक सारी दुकानें बंद कर दी जाएंगी, मॉल्स बंद कर दिए जाएंगे, क्या समझते हैं आप कि ये अच्छा इकदाम है? ये जो बहुत ज़्यादा मसनूई धुआं शुरू हो गया, स्मोक बहुत ज़्यादा मुतासर कर रही है, तो समझते हैं अच्छा इकदाम है हुकूमत की तरफ से, ये 10 बजे तक दुकानें बंद हो जानी चाहिए? मैं खुद सिंध से बिलोंग करता हूँ, उधर कोई ऐसा नहीं है प्रोग्राम। हम बिलोंग करते हैं सिंध से, हम आए थे इधर मरकज़ पे, हम आए थे इतवार के दिन लाहौर में शॉपिंग के हिसाब से आए थे, तो लाहौर पूरा बंद था और पता नहीं कौन सा अजीब व गरीब निज़ाम कर दिया है
हम तो आए थे कोई सिस्टम, शॉपिंग करने के लिए, और यहाँ 10 बजे तक दुकानें बंद हैं दुकान बंद और बंद हो जाता 10 हो बजे। जाता है। अब पूरे पाकिस्तान में ये चीज़ निकाल रहे हैं कि जो ये नोटिस जारी हो गया है कि अब 10 बजे तक दुकानें सारी जगहों पे बंद हो जाएंगी। तो समझते हैं आप इससे कारोबार मुतासिर होगा लोगों का, और जो आवाम है दूसरी तरफ अगर देखें तो ये आवाम के बचाव के लिए भी है, क्योंकि ये जो धुआं है ये बहुत ज़्यादा मुतासिर कर रहा है, बहुत ज़्यादा फैल रहा है ये धुआं। तो जितना इंसान बाहर कम निकलेगा उतना बीमारियों से बचेगा। गवर्नमेंट इसके लिए कोई दूसरा रद्द-ए-अमल निकाले ना, इस चीज़ के लिए, धुएँ के लिए। आप कहते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए, कारोबार चलने चाहिए ना। पूरी दुनिया चल रही है, पूरी वर्ल्ड चल रही है इस पे, कहाँ फोग नहीं होती, हर जगह फोग होता है। तो काम क्या करते हैं आप? मेरा खुद का कारोबार है, आइसक्रीम का कारोबार है। आइसक्रीम का कारोबार है, तो अब 10 बजे दुकानें बंद हो रही हैं तो 10 बजे आइसक्रीम का कारोबार भी ठप होगा। वो हुकूमत को करना चाहिए ना कुछ ऐसा जो जिसके लिए रद्द-ए-अमल निकले, फोग को कंट्रोल किया जाए। मैसेज क्या देना चाहेंगे, क्या मुतालबात करना चाहेंगे हुक्मरानों से? तो यही तो टाइमिंग दें, इतवार का दिन है वो तो पूरा दिन बंद हो रही है। आजकल मार्केट नोटिस निकलवा है, अभी तो वापस लेना चाहिए गवर्नमेंट को नोटिस। बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, यहाँ और लोग मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं, इनकी भी राय लेते हैं। मेरे साथ रहिएगा जी। तो नाज़रीन, यहाँ पर कुछ खरीदार भी मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, दुआएं। आप ठीक हैं, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, क्या कहना चाहेंगे कि वज़ीर आला पंजाब ने नया इक़दाम निकाला है, नोटिस जारी हुआ है कि 10 बजे तक दुकानें बंद कर दी जाएंगी, मॉल्स बंद हो जाएंगे, क्योंकि ये जो स्मोक है ये बहुत ज़्यादा फैल रहा है। तो जितना इंसान बाहर कम निकलेगा उतना बीमारियों से बचाव होगा। तो दूसरी तरफ अगर देखें तो कारोबारी हजरात जो है वो बहुत ज़्यादा मुतासिर हो रहे हैं। वो कहते हैं 10 बजे तक दुकानें नहीं बंद होनी चाहिए। क्या समझते हैं कि 10 बजे तक वाला डेडलाइन बेहतरीन है या नहीं होना चाहिए? देखें, माहौल तो बहुत ज़्यादा ख़राब है, क्योंकि पोजीशन ऐसी हो गई है कि इंसान की किसी को परवाह नहीं है, क्योंकि जाने जा रही हैं। और जो पोजीशन पहले बेहतरी थी मगर वैसी पोजीशन नहीं है अभी। पोजीशन ऐसी होनी चाहिए कि इंसान को वो दर्जा दिया जाए कि इंसान को समझा जा सके कि इंसान भी कोई चीज़ है, ठीक है ना, इंसान का व्हील पावर समझें। अब इतनी गंदगी, इतने मामलात ख़राब, जगह जगह पे ख़राब। अब ये सफाइयाँ सुथराइयाँ रहेगी, हॉस्पिटलों के मामलात अच्छे रहेंगे तो मामलात अच्छे ठीक होंगे। अगर नहीं होंगे, कोई चीज़ है ही नहीं। अब गवर्नमेंट क्या कर रही है? अब ये सोचे ना, जाने जा रही हैं, कोई जान का वो पता नहीं है, कोई मामलात नहीं है। अब क्या कह सकते हैं? ये आपके सामने जो भी मामलात हैं, अब दुकानें बंद हो, कारोबार बंद हो, वो तो सारी बात एक तरफ है, मगर मामलात कुछ ऐसे होने चाहिए कि यार मामला ठीक होने चाहिए। मकसद ये है असल बात का। इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? आपके जो आवाम है वो अपने एहतियाती तदबीर ऐसी कैसे अपनाए कि अपनी सेहत का खुद ख्याल रखे? क्योंकि 10 बजे तक दुकानें तो बंद हो जाएंगी लेकिन स्मोक तो नहीं ख़त्म होने वाली, और आवाम जो है वो निकलती रात के टाइम में। बिल्कुल, आवाम तो रात के टाइम निकलती है, और अभी स्मोक का है, अभी इन्होंने हल निकाले हैं मगर हल नज़र नहीं आ रहा है, खाली बातें हैं। ये सब बातों के अंदर खाली बस यही रिज़ल्ट है कि भाई ये ऐसा हो गया, या स्मोक ख़त्म हो जाएगी, ये सेटिंग हो जाएगी, मगर कुछ भी नहीं है, सिर्फ बातें हैं। और तो कुछ भी हमारे सामने मामला नज़र नहीं आ रहे कि कुछ बेहतरी आए। नहीं है बेहतरी, नहीं है, कुछ भी नहीं है बेहतरी। और अगर मुल्क के हालात की बात की जाए तो आप खुश हैं मुल्क के हालात जिस तरह के बने हुए हैं? नहीं, मुल्क के हालात कहाँ, इतनी बेरोज़गारी, लोग परेशान हैं, नफसा नफसी का दौर है, एक दूसरे को मार रहे हैं, छीना झपटी, इधर भाग उधर भाग, इतने मामलात ख़राब हैं। तो अपनी है, हाँ, यही मामलात हैं बस। अब ये कि सबको पता है कि कितने मामलात ख़राब चल रहे हैं, सब हर बंदा देख रहा है, अपने आप को सेफ्टी के ज़रिए बचा रहा है, मगर वो मामलात नहीं ठीक आ रहे जो पहले मामलात अच्छे गुजर गए। अब बहुत ज़्यादा मामलात ख़राब हैं। अब तो क्या मुतालबात करना चाहेंगे हुक्मरानों से? मुतालबात बस हम तो अल्लाह पाक से यही खैर की दुआएं मांगते हैं, और खैर की दुआएं अल्लाह पाक से करते हैं कि बस अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, और अल्लाह पाक सबको हिदायत अता फ़रमाए। ठीक है ना, मुल्कें हैं, बस बात ये है कि मामलात कुछ ऐसे आ गए हैं, अब ये जो कुछ कर रहे हैं, जो अपनी मर्ज़ी से कर रहे हैं, ठीक है, मगर बात ये कि ऊपर अल्लाह है। हाँ, मामला तो कुछ। क्या देना चाहेंगे आवाम को? यही मैसेज देना चाहेंगे, देखो अपनी हिफाजत इंसान को खुद को करनी चाहिए, ठीक है ना, बाकी ये कि दूसरों पे छोड़ दो सब मामला। डेंगू बहुत आया है। हाँ, डेंगू के मामला बहुत हो रहे हैं, हैदराबाद, कराची वगैरह बरत रहा है, जो लापरवाही बरत रहा है उसके साथ ये मसाइल हो रहे हैं। अब हुकूमत अपनी तरफ से तो इकदाम कर रही है, अब आवाम को भी चाहिए कि वो अपना ख्याल खुद रखे। हाँ, बिल्कुल रखना चाहिए आवाम को। अगर आवाम इसे अपना ख्याल रखेगी और अपने आप की सेफ्टी करेगी तो आवाम के लिए अच्छा है,
क्योंकि मामला तो कुछ इतने ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं डेंगू के अंदर कि कुछ टाइम के बाद बंदा ही एक्सपायर हो जाता है। तो इंसान को सोचना चाहिए अपनी ख्यालात का, जैसे हाँ हिफ्ज़ ईमान में रखें और सब अपना ख्याल खुद रखें। बहुत शुक्रिया आपका। जी तो नाज़रीन यहाँ और दुकानदार मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं, इनकी भी राय लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं, खैरियत? अल्लाह करम है। सर आप क्या कहना चाहेंगे कि हुकूमत ने नोटिस जारी कर दिया कि 10 बजे तक दुकानें बंद कर दी जाएं, और मेरे ख्याल से ये एक अच्छा इकदाम है, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि जो हमारा कारोबार है वो बहुत ज़्यादा मुतासिर हो रहा है, 10 बजे तक दुकानें बंद नहीं होनी चाहिए, 10 बजे दुकानें बंद करने से कौन सा स्मोक ख़त्म हो जानी है। तो क्या समझते हैं कि काफ़ी हद तक आप लोगों का कारोबार मुतासिर हो रहा है या ये अच्छा इकदाम हुआ है हुकूमत की तरफ से? बात यह है जी, बंद भी हो जाए तो होना तो ऐसा ही है जैसा होना है। ये आग जला दें तो अच्छा है, तो बंद होने से थोड़ी होएगा फ़र्क। गवर्नमेंट को एहतियात करनी चाहिए खुद ही, भाई जो पाबंदी लगाए, जो चीज़ की जो नुकसान देती है उसको कवर करे। बंद करने से थोड़ी होता कुछ। तो ये आप खुश नहीं है इस इकदाम से? नहीं, तो आप क्या समझते हैं कितने बजे तक दुकान होनी बंद हो भी जाए तो क्या ऐसा थोड़ी है भाई वो ख़त्म हो जाएगी। वो तो एहतियात करो, उसको जलाओ आग को, उसकी देखभाल करें। चाहिए? कितने बजे तक आप अपनी दुकान खोलते हैं और कितने बजे बंद करते हैं? 12 से 12। 12 से 12। तो अब 10 बजे तक की तो डेडलाइन आ गई है, हाँ, तो फिर आप क्या करेंगे? तो मुश्किल करनी पड़ेगी। बंद। जो करनी पड़ेगी तो जाहिर है कारोबार मुतासिर। मरियम नवाज से ये कहना चाहते हैं आप एहतियात करें, कार्रवाई करें, जहीं कूड़े पड़े आग लगाएं। कोई भी चीज़ है, किसी चीज़ की तंगी है, लेकिन ये दुकान वाला मसला ना हल दुकान वाला मसला ना हो हल जाए। करें। जो आवाम है वो परेशान है, परेशान है, क्योंकि पहले परेशान है, बहुत ज़्यादा कारोबार चल नहीं रहा। मैं कह रहा हूँ बहुत ही ज़्यादा परेशान है। मरियम नवाज को क्या पता। पहले कारोबार चल नहीं रहा, तो अब 10 बजे दुकानें बंद हो जाएंगी तो ये तो और ज़्यादा मुतासिर होने कारोबार। हाँ जी, नहीं लगाने देते, आगे माल लगता है तो सेल होती है। अब बाहर डिस्प्ले नहीं होता, पीरा वाले अलग तंग करते हैं यहाँ पे। पैराफोर्स वाले क्या कहते हैं? ये उठा के ले जाते हैं सामान हमारा। पहले भी बच्चों के 6 सूट लगे हुए थे इधर, डिस्प्ले से उतार के मुझे एक बात बताएं, ये तो दुकान के अंदर है और दुकान के अंदर सिर्फ एक लकड़ी लगी हुई है। नाज़रीन आप देख सकते हैं कि ये दुकान के बाहर एक लकड़ी सी लगाई हुई है, यहाँ पे उन्होंने कपड़े लटकाए हुए हैं। क्या जो पैराफोर्स वाले वो आके ये भी उतार रहे हैं? मतलब ये तो दुकान से बाहर 6 नहीं। सूट मेरे उतार के ले गए हैं। बच्चों के 0 साइज़ के सूट थे, 6 सूट टांगे हुए थे, वो भी उतार के ले गए। आप मुझे खुद बताएं कि ये तो दुकान से बाहर नहीं है, ये तो सिर्फ एक लकड़ी लगी हुई है जिसपे आपने डिस्प्ले लिए हुआ ना, ताकि कस्टमर को पता चले कि इन पे ये है वैरायटी है। जब वैरायटी खुल के नहीं लगेगी, फिर दूसरा 10 बजे की जो टाइमिंग कर रहे हैं, इससे ये होएगा हमारा जो कस्टमर होता है ना वो रात के टाइम आता है, शाम के टाइम आवाम निकलती वो अपने दुकानों से फारिग होते हैं, तो वो फिर आते हैं हमारे पास ख़रीदारी करने के लिए। अब जब 10 बजे मार्केटिंग बंद होएगी तो वो कैसे आ सकते हैं? वो कभी भी नहीं आएंगे। फिर ये सुबह की हम टाइमिंग बनाते हैं तो सुबह सुबह भाई अब कोई उठता नहीं है, ठीक है। तो हमारी तो गुजारिश यही होगी, मरियम नवाज़ को ये देखना चाहिए कि आवाम पहले ही मुश्किल में है, कारोबार के बिल्कुल भी हालात नहीं है। कितने बजे तक आप दुकान खोलते हैं, कितने बजे बंद? 12 बजे तक खोलते हैं दुकान। अब वो रात को ही हमारा काम होता है। पूरे दिन तो कारपोरेशन तंग करती है, पीरा फौज तंग करती है, वह आती है माल उठा के ले जाते हैं। पैराफोर्स वालों ने तो बड़ी ज्यादती की हुई है। ये तो मैं देख रही हूँ कि यहाँ पर नाजरीन ये इन्होंने डिस्प्ले के तौर पर अपने कपड़े यहाँ लकड़ी लगा कर लगाए हुए हैं, लेकिन पैराफोर्स वाले अगर आए एक पीस लगाया हुआ है, इसी वजह से कि है ना ये ना उतार के ले जाएं। इतनी हमने कमाई नहीं करनी है, जितना नुकसान हो। कम से कम 3000 रुपये के सूट होंगे, वो वापसी नहीं मिले हमें। अब 3000 पूरे दिन में नहीं कमाए थे हमने उस दिन, इतना दिल दुखा है। आपकी अपनी दुकान है? काम करता हूँ, बड़े भाई की दुकान है। ठीक है, तो कारोबार आप क्या समझते हैं, किस हद तक मुतासिर हो रहे हैं? पहले चल नहीं रहे थे, अब ये जो हुआ है इससे और ज़्यादा बंद हो जाए? जब सीज़न शुरू होता है ना तो हमारे साथ यही मामलात होते हैं। जब सर्दी का सीज़न शुरू होता है ना, 1 साल की बात नहीं है, ये हर साल ही होता है। वो फिर पुलिस वालों को भी मौका मिल जाता है। पुलिस वाले तो यहाँ लम्हा भलम्हा मौजूद है, मैं देख रही हूँ चौक पे तो। बाजी पुलिस वालों को है ना मौका मिल जाता है। अब मेरी दुकान एक मिसाल है, लाइट भी खुली होगी ना, वो आके चलान कर देंगे या पकड़ के ले जाएंगे। लॉकडाउन में जब ये वो चली थी क्या नाम है बीमारी, तो उस टाइम मुझे 2 दफ़ा उठा के ले गए। पैसे लेते हैं? पैसे लेते हैं, छोड़ देते हैं। पाकिस्तान में हो रहा क्या है, यही हो रहा है। कानून हो सबके लिए हो। आपने भी दिए फिर पैसे? भाई पैसे क्यों नहीं देंगे? एक दफ़ा 3000 रुपये भर के आया मैं, 3000 रुपये भर के आया हूँ, पूरी रात रह के आया हूँ मैं। ये 3000 भी देख के आए हैं और पूरी रात भी रह के आया हूँ मैं वहाँ, घर वाले अलग परेशान। क्या आप मैसेज देना चाहेंगे, हुक्मरानों से क्या मुतालबात करना चाहेंगे? यही है कि आवाम पे थोड़ी रहम करें,
ये इतना तो हमें डिस्प्ले दिया जाए कि हम थोड़ा सा डिस्प्ले करें ताकि कस्टमर को पता चले कि हमारी दुकान पे क्या चीज़ है क्या चीज़ नहीं है। ठीक है, इतनी वैरायटी मेरी अंदर पड़ी हुई है जो मैं डिस्प्ले बाहर नहीं लग सकती सिर्फ स्पेयर फोर्स की वजह से। बहुत शुक्रिया आपका नाज़रीन, ये हमने आवाम से बात की है और भी लोग मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं, मगर इस टाइम व्यक्ति एक ब्रेक का मैं दोबारा हाजिर होती हूँ। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन, हमारे साथ मौजूद हैं मरकज़ी सदर सुल्तान महमूद मलिक। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं, खैरियत से? वालेकुम सलाम, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह की मेहरबानी है। सर क्या कहना चाहेंगे कि मरीम नवाज़ की तरफ से एक नया, मैं समझती हूँ कि ये एक अच्छा नोटिस आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि 10 बजे तक दुकानें जो हैं वो सारी बंद कर दी जाएं और मॉल्स जो हैं वो बंद कर दिए जाएं। लेकिन अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो मॉल्स और जो दुकानें हैं वो बंद करने से जो स्मॉग आई हुई है, स्मॉग तो ख़त्म होने नहीं वाली किसी भी सूरत में। स्मॉग तो 10 बजे दुकान बंद होने के बाद भी रहनी ही है। तो क्या समझते हैं आप, ये एक अच्छा इकदाम है हुकूमत की तरफ से, या ये इसे कारोबारी हजरात सबसे ज़्यादा मुतासिर हो रहे हैं, या ये आवाम के लिए अच्छा है कि आवाम अपने आप को बचाए, जितना है कि घर रहेगी उतना बाहर निकलने से अवॉइड करेगी और बीमारियों से भी बचेगी? क्या समझते हैं आप, अच्छा इकदाम है या नहीं? देखिए जी, हुकूमत अच्छे इकदाम उठाती है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन वो ये नहीं देखती कि जो सरकारी मुलाजमीन है वो क्या कर रहे हैं। स्मोक है, बिल्कुल है, इसमें कोई शक नहीं है। सूरत हाल ये है, जगह जगह गंदगी के ढेर, जमादार कूड़ा करकट में आग लगा देते हैं, फसलों की कटाई के बाद फसलें जलाई जाती हैं, भट्टे बंद नहीं होते, जितनी भी ट्रांसपोर्ट प्राइवेट हैं तमाम धुआं छोड़ती हुई सड़कों पर सारा दिन दंदनाती है, सफाई का मौसर इंतज़ाम नहीं है। हम सबसे ज़्यादा जो काम ख़राब किया हुआ है ये जो वीडा बसेस हैं, इन्होंने बहुत ज़्यादा काम ख़राब किया हुआ है। मैं बड़ी तफसील से बात करूँगा। हम ताजर हमेशा हुकूमत से तामुल करते हैं। हुकूमत ने ऐलान किया 10 बजे दुकानें बंद करने का, हम तैयार हैं, लेकिन हुकूमत अपने आप को चेंज करे। मिसाल के तौर पे वीडा बस को ले लें, जितना जहरीला धुआं वो छोड़ रही है, यकीन करें हम समझते हैं सबसे ज़्यादा स्मोक में और बीमारियों में इजाफा हुकूमत का अपना पैदा करता है। दूसरी बात सर, अगर बात करें तो रिक्शा ड्राइवर्स जो हैं, आप थोड़ा सा ट्रैफिक जैम हुआ है, रिक्शा ड्राइवर्स खड़े हैं, धुआं छोड़ रहे हैं, पीछे बाइक वाला बेचारा मर गया, उसको कोई नहीं पता कि पीछे जो हो रहा है वो उसको किसी चीज़ से गर्ज नहीं है, उसने अपना पीछे धुआं छोड़ना है। तो इस चीज़ पे पाबंदी लगाई जाए। ये जो इलेक्ट्रिक रिक्शे आ गए हैं ये फराहम किए जाएँ आवाम को, जो इतना गरीब तबका है, माहौल दोस्त अपनाया जाए। इस तरह के हालात रहेंगे तो जाहिर सी बात है फिर ये डेंगू होना, ये जो हालात बने हुए हैं। मैंने पहले भी अर्ज़ की, हुकूमत ने एक ही वतीरा पकड़ा हुआ, टैक्स जुर्माने, टैक्स जुर्माने। आप मेरे चौक हुसैन गाय में अभी अपने कैमरेमैन को कहें, वो दिखाएंगे ट्रैफिक के असूल। कोई वार्डर नहीं है, कोई अमला नहीं है, लोग ज़ख्मी होते हैं, धुएं से हम दुकानदारों को बैठना माहौल है, सड़क पर चलने वाला सांस की बीमारी वाला, यकीन करें उसको घर से निकलना मुश्किल हो गया है। एक सड़क पे इस वक्त भी रिक्शों की 4 से 5 रॉ लगी होती हैं, पीछे से आने वाली ट्रैफिक के लिए कोई जगह नहीं होती, 15-15, 20-20 मिनट तक ट्रैफिक जाम रहती है। अफसोस, मैं CTO जनाब काशिफ साहब से, जो हमारे मुल्तान में पहले भी ड्यूटी देकर गए, अब वो CTO बनकर आए, उन्होंने तो बिल्कुल ही लापरवाही का अंदाज, सिर्फ एक ही काम, चलान बुके पकड़कर ट्रैफिक अमला छुपा हुआ है, चोरों की तरह सुनसान इलाकों में एक ही टारगेट है, चलान 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 चलान। सेफ सिटी बना दी, क्या उसका बेनिफिट है? आप बताएं। सेफ सिटी का मतलब ये है वो वहाँ कंट्रोल करे कौन से रोड पर इस वक्त अमला नहीं है, ट्रैफिक जाम है, क्या सूरत हाल हो रही है। पैरा फोर्स बना दी है, आते हैं पैरा फोर्स वाले, हम दुकानदारों पर चढ़ाई कर देते हैं। कौमी ताजर इत्तेहाद इसकी जितनी शदीद मजम्मत कर रहा है आप सोच भी नहीं सकते। जैसे ही पैरा फोर्स वाले आते हैं हमारे बाज़ारों में, हमारे लगे आगे लगे हुए ठेले आप अपने कैमरेमैन को दिखाएं और वो हमें कहते हैं कि आप इनकी फ़ोटो बनाकर हमें भेजें, ये लोग बदमाश तबका है, हम इनसे लड़ सकते हैं।
पैरा फोर्स के आने पे फरार हो जाएंगे और उनके जाने के बाद दोबारा आ जाएंगे। तो आप क्या समझते हैं कि ये जो हुकूमत का ये फैसला है, इससे आपके जो कारोबार हैं वो किस हद तक मुतासिर हो रहे हैं? देखिए जी, हमारा कारोबार तो मुतासर हो, जब जैसे पैरा फोर्स वाले आते हैं तरतली मिल जाती है, ग्राहक निकल जाते हैं और ये दोबारा फिर आ जाते हैं। इनको कितने जुर्माने किए जा रहे हैं, कितनों को गिरफ्तार किया जा रहा है। हमारी दुकानों को सील कर दिया जाता है, हमें जुर्माने कर दिए जाते हैं। हमारा ग्राहक यहाँ थोड़ा सामान रखता है, सामान उठा लिया जाता है, हम अपनी दुकानें कहाँ लेकर जाएं? ये पैरा फोर्स, मैं वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कदम बेहतर उठाया, लेकिन इस पे अमल दरामद ना किसे, बिल्कुल ना किसे। ये पॉलिसी जो है, क्या आपकी नज़र में क्या है कि ये मुस्तकिल होनी चाहिए या आर्जी होनी चाहिए? देखिए जी, बात ये है, मुस्तकिल काम होना चाहिए, ठोस बुनियाद पे होना चाहिए। आज भी कल हमारी मीटिंग हुई थी कौमी तादाद पाकिस्तान की, और हमारे आज हमने कमीशन से मुतालबा किया, आप खुफिया कपड़ों में आप यहाँ के दौरे कराएं, बाज़ारों के, सड़कों के, और उनकी वीडियो बनाएं और फिर पूछे महकमे से कि यही सूरत हाल है, ये जो हमारे करोड़ों अरबों को टैक्स आवाम देती है उसका बेनिफिट ये मिल रहा है। इतनी बड़ी फोर्स बना दी है, न ट्रैफिक के हालात बेहतर हुए, न बाज़ारों के हालात बेहतर हुए, न फुटपातें खाली हुई हैं, बल्कि एक जुल्म, जो सबसे बड़ा जुल्म किया, हुकूमत ने रेडी वालों को कारोबार के लिए जगह नहीं दी, उल्टा फुटपाथों में उनकी रेडियाँ लगवा दी, पैदल चलने वाले बेचारे परेशान हो गए। समझ से बाहर है कि मजदूर तबके का क्या होगा, कि ये जो दुकानदार हैं पहले इनका काम ठप हुआ है, तो अब ये 10 बजे की दुकानें बंद हो जाएंगी तो ये क्या ही कमाएंगे, और आवाम जो है वो ज़्यादातर निकलती शाम के टाइम है। अब मैंने आपके टीवी के ज़रिए पहले भी कई बार कही है, जब तक हुकूमत के अफसरान अपना रवैया, अपनी ड्यूटी को सही तौर पर अदा नहीं करेंगे, उस वक्त तक जितनी मर्जी पाबंदियाँ लगा लें ये काम नहीं होंगे। पुलिस का महकमा करप्ट महकमा, वेस्ट मैनेजमेंट को ठेके में दे दिया, बेड़ा गर्क, वाटा बेड़ा गर्क, पैरा फोर्स बनाई, बेड़ा गर्क, CCD बनाई, सिर्फ वो जो सूरत हाल है वो भी आपके सामने है। सेफ सिटी का मतलब ये था कि वो पूरे सिर्फ मैं मुल्तान की बात करूँगा, वो कैमरे फिट करते, उसके अमल दरामद करते। अब सेफ सिटी का काम ये नहीं है कि मेरे जैसा गरीब आदमी मोटरसाइकिल पे जा रहा है और उसको वहीं से चलान करके उसके घर भेज दिया गया। भाई आप ट्रैफिक के कानून बनाएं, सहूलतें दें, आप सिग्नल लगाएं। ये बात कर रहे हैं कि अभी तो ये भी नोटिस जारी है जिसमें चालान कर रहे हैं 2000 से लेकर 20,000 तक चालान है। और मज़े की बात यह है कि एक चौक के ऊपर 4 कैमरा लगे हुए हैं, 4 कैमरा लगे हुए हैं, तो इसका मतलब आपके 4 चालान हो गए हैं एक ही टाइम पे। देखिए, ये बताएं कहाँ का असूल है? कहूँगा कौमी ताजर इत्तेहाद शदीद मजम्मत करता है। ये जो इन्होंने पॉलिसियाँ बनाई, ये हुकूमत पंजाब की आवाम को सहूलत देने वाली पॉलिसी नहीं है, ये तो उल्टा गरीब को ज़िंदा दरगोर करने वाली पॉलिसी हैं। आप पहले आगाही प्रोग्राम चलाएं, आप पहले सिग्नल लगाएं, आप रास्ते साफ़ कराएं, आप सड़कें साफ़ कराएं, आप आवाम को ट्रैफिक के लिए सहूलतें दें। जो गाड़ियाँ धुआं छोड़ रही हैं, जो स्मोक पैदा रही है, लोग बीमार हो रहे हैं, उनको आप फिर आप टैक्स फिर जुर्माना करें, फिर कोई वैल्यूशन करें, फिर वो मुजरिम है। ये नहीं है कि बगैर कवानीन के आप उठा के जो मर्जी करते रहे। अभी इस टाइम करंटली बात करें तो आप क्या कहना चाहेंगे कि कारोबार की क्या सिचुएशन चल रही है? देखिए जी, कारोबार की सूरत हाल तो इंतहाई खस्ता है। वो कैसे? वो इसलिए, अब देखिए शादियों का सीज़न है, अब बाज़ारों में देखिए गाहक की कुव्वत खरीद नहीं है, तनख्वाहें मामूली है, तनख्वाहें बढ़ाई नहीं जाती, महंगाई आसमान पे है, कोई चीज़ भी ऐसी नहीं है। मिसाल के तौर पे छोटी सी बात करूँगा मैं, एक मजदूर की तनख्वाह 40,000 रुपये है, 5 बच्चे उसके घर में हैं, अगर उसको 2 किलो दूध आए, उसके घर का खाना हो, नाश्ता हो, बच्चे स्कूल जाते हो, मोटरसाइकिल पेट्रोल हो, मकान किराए का हो, तो क्या खाएगा, किराया देगा, स्कूल लेकर जाएगा, या बीमारी में दवा करेगा, या बच्चों को दूध पिलाएगा? ठीक है सुल्तान साहब, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, आज हमने बात किया है सुल्तान महमूद मलिक हमारे साथ मौजूद थे, हमने आवाम से भी बात की है, ख़रीदार भी मौजूद थे, दुकानदार भी मौजूद थे, इनसे भी बात की है। आज का जो हमारा टॉपिक था वो इस हवाले से था कि मरीम नवाज़ ने ये नया एक इक़दाम निकाला जिसमें जो ये मसनूई धुआं है इसकी वजह से इस तरह के जो हालात बने हुए, बीमारियाँ फैल रही हैं, इनसे बचाव के लिए 10 बजे तक दुकानें बंद कर दी जाएँ, मॉल्स बंद कर दिए जाएँ। आवाम से बात की, दुकानदारों से भी बात की, आवाम एक तरफ से खुश है, उनका कहना है कि
ये अच्छा एक इकदाम है। 10 बजे तक दुकानें बंद हो जाएंगी, अपने इंसान की जो सेहत है उसमें बेहतरी आएगी। जितना इंसान बाहर कम निकलेगा तो बीमारियों से भी उतना ही बचेगा। लेकिन दुकानदार बहुत ज़्यादा इस टाइम गुस्से का शिकार है। उनका ये कहना है कि ये जो 10 बजे का टाइम है, ये एक डेडलाइन दे दिया है, ये इस तरह मुख्तस नहीं होना चाहिए। पहले कारोबार ठप्प हुए हैं और अब ये जो 10 बजे का टाइम दे दिया है, इससे तो मज़ीद ही कारोबार मुतासिर होंगे, क्योंकि आवाम का ज़्यादातर निकलने का टाइम ही शाम के टाइम का होता है। तो खुदारा इस बारे में सोचा जाए। आवाम जो इतनी ज़्यादा परेशान है, जो महंगाई की शरह इतनी बढ़ती जा रही है, दुकानदार शदीद परेशानी का शिकार है, इनके बारे में भी कुछ सोचा जाए, इनके भी हालात ठीक किए जाएँ। उम्मीद करती हूँ आपको ये मेरा प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। एक नए प्रोग्राम में आपके साथ हाजिर होंगी। तब तक के लिए ख़त्म, लुत्फ़ इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान।